आपको मैं बताता चलूँ कि एक तो ये टूर्नामेंट पर हमें जो मधु के अब्दुल भाई और उनकी पूरी टीम ने, तो हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। और इतना खूबसूरत जो है इनेकाद करने पर हमें पूरी जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन की तरफ से और मैं अपनी तरफ से केडी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से उन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा पूरे कराची जो है वो इतने रातों को आप देखें कि आज का जो मौसम था उसमें तो ये था कि मैचेस होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बड़ी काविशों से और यहाँ की ग्राउंड की इंतज़ामिया को जो है वो समझाया और कि यार ये मैच हो सकता है, इसलिए कि यहाँ जो ग्रॉस जो है वो सीमेंट विकेट है, टर्फ तो है नहीं, वो सूख जाएगी। तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जो है ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और पूरे कराची की, आप यहाँ लीजेंड मौजूद थे, आपने ये देखा। तो सबसे पहले तो उनको बड़ा मुबारक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया K21 वालों का भी कि वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो है ये जमीयतुल अरब जो है ये अल यमनी, उनकी हमारी वैसे जो फेडरेशन की जो जमातें हैं वो इन्होंने इसके अलावा भी पूरी कराची के अंदर ये ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। तो जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन और मैं बहैसियत डायरेक्टर स्पोर्ट्स की हैसियत से ये उनको यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ी फेडरेशन की, या मेरी अपनी पर्सनल या मेरे कोऑर्डिनेटर भी हूँ फेडरेशन का, तो जहाँ ज़रूरत पड़ी हम दामे दरमे सुखने हम उनके साथ हाजिर हैं और इंशाल्लाह उनके साथ खड़े रहेंगे, कहीं भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। इनका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ इस टूर्नामेंट के इनेकाद के ऊपर शिरकत के लिए मदऊ किया जनाब अब्दुल रहीम भाई ने और उमर अब्दुल अजीज़ अरब के अजीज़ अरब साहब के साहबजादे जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, और उनकी आज बहुत याद आ रही है कि इस टूर्नामेंट इस किस्म के जो थे जो कंबाइंड जूनागढ़ कम्युनिटी के अंदर मुतारिफ़ कराए, तो ये अजीज़ भाई को सिरा जाता है। और मैं इस वक्त जमीयतुल अरबिया यमनिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अजीज़ भाई की रविश को बदस्तूर कायम रखा है और इंशाअल्लाह फेडरेशन जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन इनके साथ हर तरह का ताउन, स्पोर्ट्स के जो मसाइल हैं ग्राउंड्स के, इसके अलावा फाइनेंस का बड़ा ख़र्चा होता है किसी भी टूर्नामेंट के इनेकाद के ऊपर, तो उस वक्त भी हम इनके शाना बाशाना साथ खड़े हैं। क्योंकि इस किस्म के टूर्नामेंट से एक तो हेल्थी एक्टिविटीज़ और नौजवानों को राग़िब करते हैं, और दूसरा फेडरेशन का मकसद भी यही है कि जूनागढ़ कम्युनिटी के अंदर क्रिकेट के ज़रिए ये खानगत भाईचारा और जो हमारे नौजवानों में अजनबियत का जो फुकदान है उसको कम किया जा सके। तो हमें उम्मीद है कि हमारे ये नौजवान अजीज़ भाई के साहबजादे अब्दुल रहीम हमारे मुजवज़ा जो बहुत अनकरीब एक टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं 85 जमातों का, उसमें अहम किरदार अदा करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हम इन्हें भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ देंगे और हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ इसी तरह ताउन करेंगे उस टूर्नामेंट के इनेकाद के ऊपर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सिद्दीक सवार पटनी। मैं सबसे पहले तो हमारे अब्दुल रहीम भाई का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। हमारे सईद मोहुद्दीन भाई और ओवैस रहमान और जितने मेरे दोस्त और जूनागढ़ के या साथी मेरे साथ मौजूद है, उन तमाम का बहुत बेहद मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुझे अवार्ड से नवाजा। और इस गर्मी के मौसम में ख़ास करके जिस हिसाब से वो हफ्स पड़ रहा है, इसमें इन बच्चों को एक जगह जमा होकर खेल कर देख कर बहुत खुशी होती है। ये हेल्थी जिस्म जब तक नहीं होगा, वो फिज़िकली फिट बनना होगा, तब तक कि भी इस क्रिकेट जैसे या कोई भी गेम में या पढ़ाई लिखाई में भी वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि वो फिज़िकली फिट हो और फिज़िकल फिटनेस के लिए उससे खेल के मैदान में ज़रूर आना होगा। तो जहाँ पर खेल के मैदान आबाद होंगे वहाँ पर हॉस्पिटल वीरान होगी, तो हॉस्पिटलों को वीरान करने के लिए हमें अपने बच्चों को ग्राउंड में लाना पड़ेगा। और ये हमारी जूनागढ़ फेडरेशन के मेरे साथ मुनीर मुंशी साहब खड़े हुए हैं, अयाज मुंशी साहब खड़े हुए और मेरे साथ मुनीर मुंशी साहब और दीगर साथी भी मेरे खड़े हुए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये स्पोर्ट्स के मामले भी बच्चों को आगे लेकर उनकी फिज़िकल फिटनेस के लिए सोच रहे और क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का भी अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका एक प्रोग्राम है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह कामयाब करे और सारे जूनागढ़ियों को मुत्तहद कर दे और आपस में मिलजुल कर
कौम को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह जोश और जज्बे और मोहब्बत से काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर भाई। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम की बात तो चलती रही, शुरू में भी चलती रही है और रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रा मेंशन करना चाहूँगा जूनागढ़ मुस्लिम फेडरेशन जमात को, क्योंकि वो मेरे साथ पूरी काबिना खड़ी है और अहदेदार खड़े हैं। काजी मुस्तफ़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी फ़ारूक शेख साहब और अयाद मुंशी, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा नाम है जूनागढ़ फेडरेशन का। और ये इवेंट, ये हमारा इवेंट जो है, ये चौथा या तीसरा इवेंट है जो अब्दुल अजीज़ अरब, जो कि साबका जनरल सेक्रेटरी थे जूनागढ़ फेडरेशन के, जो रिसेंटली रमज़ान में रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके मिशंस को हमने जो है आगे रखा और ये हमने कंटिन्यू रखा। और जिस तरह से अजीज़ भाई हमारे साथ थे, और मैं बड़ी खुशी की बात है कि इसी तरह से अब जनरल सेक्रेटरी काजी साहब हमारे साथ खड़े, बड़ी खुशी हुई। और ये इस लेट नाइट पे भी यहाँ मौजूद है और ये अहदेदारान ने इनके अपने कीमती वक्त दिया, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा। और आगे भी इसी तरह से ये इन्होंने ऐलान किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, और ये सिर्फ साथ वैसे ही नहीं खड़े, माशाल्लाह से फाइनेंशियल तौर पे भी हमारे साथ खड़े हैं। उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और क्योंकि ये खुद लोग शौकीन हैं स्पोर्ट्स के, ख़ास तौर पे अयाद मुंशी साहब, जहाँ भी स्पोर्ट्स होता है आप वहाँ पर इनको देखते होंगे, हर जगह, हर कराची में कहीं, वो KDA के हिसाब के ये डायरेक्टर स्पोर्ट भी रहे। तो इसी तरह से मैं फिर शुक्रिया करना चाहूँगा सदर इकबाल खान का, जो इन्होंने जो फेडरेशन के सदर हैं, जो यहाँ मौजूद हैं किसी मशरूफ़ियात की वजह से, लेकिन अपनी काबीना को भेजा, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कम्युनिटी बेस पे इवेंट है, 3 कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट है, तुर्क और अरब यमनिया और खतरी फाइटर, जो कि आप ये ग्राउंड फील्ड पे आप देख सकते हैं मैच जारी है। और जिस वक्त ये इस जो वक्त चल रहा है और पब्लिक का रुझान आप देख सकते हैं, पवेलियंस में कितनी पब्लिक यहाँ बैठी है, इससे ये पता चलता है कि लोगों में बहुत ही जोश वल्वला है। और वैसे ही पब्लिक लोड शेडिंग और गर्मी से सताए हुए हैं, तो लोगों ने ग्राउंड का रुख किया हुआ है। और इस तरह के इवेंट और भी आगे को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर तमाम सियासी लोग और समाजी लोग भी यहाँ मौजूद थे। और इसमें एक फेडरेशन यहाँ मौजूद थी, और K21 के जो एंकर पर्सन अदील खान, जो यहाँ पर वो स्पेशल वो आए, बिज़ी शेड्यूल की बिना पर भी वो उनका जितना शुक्रिया अदा करें, इनके चैनल्स के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, वो ज़रूर देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि आपका बहुत शुक्रिया अदील भाई, आप जो यहाँ आए और ये इतना खूबसूरत जो आपने मेला किया, ज़बरदस्त। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जब भी मधु करते हैं, आप आते हैं, बेलौस आते हैं, कोई मतलब नहीं होता, और आप यहाँ पर आके वक्त देते हैं। जैसे कि आपने माजी में देखा होगा, जो यूनिक हम एक प्लेटफॉर्म से आप करते हैं, आपको पता है, और एक कम्युनिटी बेस पे भी है। 85 टीम्स का एक बहुत बड़ा जूनागढ़ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से वो इंशाल्लाह वो ऑर्गेनाइज़ होने जा रहा है। और इसके अलावा जो 4 और 3 टीम्स, और जिस तरह से ऑर्गेनाइज़र वर्सेस मीडिया, इस तरह की चीज़ें आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और जो भी आज टीमें यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि, और जो वाहिद कम्युनिटी अगर ये काम करिए, तो कराची में जितनी भी कम्युनिटीज़ लोग हैं बेस करते हैं, उनको चाहिए इस तरह के स्पोर्ट्स करें। क्योंकि जब आप ग्राउंड आते हैं ना, तो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, कि जब ग्राउंड आबाद होते हैं ना, तो हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं। और अगर हॉस्पिटल को वीरान करना है, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि ग्राउंड आएँ, कम्युनिटी बेस आएँ, ऐसे ही आएँ, लेकिन गैदर करके मैचेस कराएँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड आएंगे, तो यकीन करें बीमारियों से दूर रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राउंड को आबाद करना है, तो इसके लिए जो स्पोर्ट्स से दूर है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा कि देखिए, जब आप आज का अपने अतराफ़ में, जैसे आपने मेरा जिक्र किया प्रोग्राम का, तो मैं सबसे कहता हूँ कि देखिए, आप आजकल रात 11 बजे के बाद लोग होटलिंग कर रहे होते हैं, 10 बजे के बाद होटल्स पे बैठे हुए होते हैं। मैं सबसे कहूँगा, खुदारा आप उसका अपना कीमती वक्त जो है ज़ाया करने से बेटर है किसी अच्छी एक्टिविटी में लगा। वो एक्टिविटी स्पोर्ट्स है, चाहे वो आप फुटबॉल खेलें, हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, या कुछ भी खेलें, पर स्पोर्ट्स को रेगुलर करें, तो यकीन जाने आप कई बीमारियों से दूर रहेंगे। एक आपसे थोड़ा सा इस इवेंट के अलग से एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, ये कि आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जवाब तो चाहिए, वो हम देख रहे होते हैं, उसमें काफ़ी ऐसे भी सीन होते हैं या ऐसे भी कुछ आप काम कर रहे होते हैं जिसमें थोड़ा सा जान को ख़तरा होता है। तो आप ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह वो काम कर लेते हैं, थोड़े से कुछ हिचकिचाहट या कोई डर सा फील होता है? हाँ, देखिए, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। इस्लाम अगर हमारा थोड़ा क्या बिल्कुल वाजिया कह रहा है कि जो रात कब्र की है वो बाहर नहीं है। जब मेरा अल्लाह की फरमा रहा है कि जब मैंने जान दी है, तो जान लेनी भी अल्लाह की ही मर्ज़ी पर जाएगी, इंसान की बस पे नहीं है। दूसरी बात, हार्ट अटैक से भी लोग मर जाते हैं। मौत तो बरहक है। अब यहाँ तो मैं मौत घर में बैठ के इंतज़ार करूँ, या फिर ईमानदारी से काम करते हुए वक्त गुजारूँ, और जो मुकर्रर वक्त है मेरा, वो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ना हक मैं इस दुनिया से ना जाऊँ, मैं काम करते हुए जाऊँ, ईमानदारी से जाऊँ, और जितना मेरा वक्त है उसमें मैं इसी तरह ईमानदारी से अपना काम करता रहूँ।
काम कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, हर काम में मुश्किलात हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मैं फिर कहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ज़ैन आप एक ज़माने से काम कर रहे हैं, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करें और मुश्किलात आती हैं, हर काम में आती है। जो आप बात कर रहे हैं वो थ्रेड है, थ्रेड आती है। चैनल बहुत सपोर्ट करता है मुझे, मैं अपनी क्यों कहूँ, K21 पूरा मुझे सपोर्ट भी करता है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो हक़ाइक़ है वो दिखाऊँ। अगर थ्रेड्स के चक्कर में रहूँगा तो फिर शायद मैं काम नहीं कर पाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और शुक्रिया सर रहीम का और सर मोयुद्दीन का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। खेल से लगाओ तो किसी इंसान को नहीं होता, क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ के अलावा ये वाहिद एक्टिविटी है जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है और आपको एक एनर्जी अपने अंदर जो होती है उसको बाहर निकालने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट खतर अल अरब के नाम से इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया सर मोयुद्दीन ने, और बहुत ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ आकर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मुझे यहाँ पर शील्ड मिली है एज अ स्पेशल गेस्ट। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आर सीनियर गेस्ट जितने भी आए थे उनका थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और मज़ीद आगे अच्छा वर्क करेगी। आई होप कि ट्रॉफ़ी कोई ना कोई अच्छी टीम लेकर जाए। इस टूर्नामेंट के हवाले से और मैच के हवाले से बात करेंगे। आप पहली मरतबा इस तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट्स में आई हैं या आती रहती हैं? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और बस इट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और इससे पहले इनविटेशन आते थे, लेकिन ये होता था कि यार बच्चों को देखना है, घर पे घर संभालना है, पहले प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। लेकिन अब ये है कि नहीं भाई, हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आपने कहा फर्स्ट टाइम आई और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या समझती हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगी कि स्पोर्ट्स को किस तरह देखना चाहिए और क्या इस तरह के इवेंट्स करवाने चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होते रहने चाहिए, ख़ासतौर पे यूथ के लिए, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। उनके लिए इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटी को एक्सप्लोर करते रहें और अपनी एबिलिटी को समझें कि हमें इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, बाहर निकालना है और किस चीज़ में उनकी एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। इस तरह के इवेंट्स मज़ीद होते रहने चाहिए और उम्मीद है कि सर इस तरह के इवेंट्स आगे ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सैयद ताहिर रहीम है, CEO अल सैयद रियल एस्टेट मार्केटिंग, और द प्रेसिडेंट हूँ मैं इस वक्त CPCIH डिस्ट्रिक्ट मलिर का। माशाल्लाह सर, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत जो ये प्रोग्राम सजाया रहीम भाई ने और दीगर साथियों ने। सर क्या कहेंगे इस तरह के इवेंट्स के हवाले से? मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अब्दुल रहीम का और इनका गुलाम मोहिद्दीन का, जो इतना खूबसूरत इन लोगों ने एक इवेंट यहाँ पर लेकर के आए हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इसको कंटिन्यूसली बेसिस पर होने चाहिए। ये बेसिकली मेंटल हेल्थ है आपकी, फ़िज़िकल हेल्थ आपकी यहाँ से होती है। और ख़ासकर जो हमारे नौजवान जो बहुत सी चीज़ों में इस वक्त लगे हुए हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, अपना टाइम यहाँ पर लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ उनकी ग्रोथ करती है फिर। तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए, जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। और सर आज जो इवेंट देख रहे हैं इस वक्त कैसा जा रहा है और क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? ये इवेंट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं काफ़ी देर से, मैं जब इसका आगाज़ हुआ है मैं उस वक्त से यहाँ पर मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है और तमाम टीमें इस वक्त यहाँ पर खेल रही हैं। और माशाल्लाह से शील्ड भी आपने, एक अवार्ड भी मिला है आपको, कैसा लग रहा है उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। शील्ड ये डेफिनेटली इन लोग की अपनी अप्रिसिएशन इन लोग की होती है डेफिनेटली, और जाहिर सी बात है जब हम आते हैं ये लोग हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और डेफिनेटली अच्छा ही लगता है जब शील्ड मिलती है, तो डेफिनेटली अच्छा ही लगता है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को मैसेज यही दूंगा कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ में शमूलियत कीजिए, आइए बैठिए, देखिए। आप मेंटली आप भी रिलैक्स होते हैं, मेंटली तौर पे आप भी रिलैक्स होते हैं। और बेसिकली मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर ईजी करने के लिए आया हूँ, इसको तभी कि दिमागी तौर पे दिन भर के काम, कारोबार, मसरूफियात, और तो डेफिनेटली मैं अपने आप को दिमागी तौर पे इजी करने आया हूँ। इस टाइप के इवेंट्स में आकर के मैं अपने आप को काफ़ी हद तक इजी फील करता हूँ फिर मैं। एग्जैक्टली बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ फिर मैं। देखिए कम्युनिटी क्रिकेट होनी चाहिए, कम्युनिटी स्पोर्ट्स होनी चाहिए। उससे एक तो सबसे पहले कि आप एक दूसरे के अंदर आपस में हारमनी बिल्ड होती है, एक दूसरे को मिलने का मौका होता है, गेट टुगेदर होता है। स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी है, बच्चों को, बड़ों को देखकर ग्राउंड में आने का शौक होता है।
जब बड़े ग्राउंड में आते हैं तो बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं, आते हैं। तो कम्युनिटी बेस बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कतरी बिरादरी ने, माजिद दावर साहब हैं, अब्दुल रहीम तरमून। तो ऐसे ही इवेंट होने चाहिए और ऐसे इवेंट बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि माशरे में जहाँ पर हम मुख्तलिफ मुश्किलात देख रहे हैं, माशी हों या फिर माशरती हों, तो उसमें एक हेल्दी एक्टिविटी होना बहुत ही अच्छी चीज़ है। गलतियों के हवाले से तो ये कि कुछ ठीक नहीं हो तो गलतियाँ हुई हैं। बेसिक टीम सिलेक्शन से लेकर और टीम को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप पहुँचने तक। अच्छा, चेयरमैन साहब नए थे, ज़ाहिर ज़का शेख साहब लास्ट हटे थे, मोहसिन नकवी साहब को चार्ज मिला था। जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की, मैं नहीं समझता कि हमने टीम सेलेक्ट की वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए और यूएसए को देखते हुए, पिचेस को देखे बगैर, उस ग्राउंड उन सिनेरियोज़ को देखे बगैर। जहां हमें फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत थी वहां हमने स्पिनर्स को यूज़ किया, जहां स्पिनर्स की ज़रूरत थी। ये एक मिस कम्युनिकेशन और मिस कॉम्बिनेशन था टीम का, जिसके नताइज वर्ल्ड कप में आपने इतनी बुरी शिकस्त से भुगतने पड़े। फिर कप्तानी बाबर आजम नो डाउट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास बैटर, बट उनकी कायदाना सलाहियतें जो वो भी बहुत दूर है, बहुत पीछे, उसमें बहुत उनको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वो एक बैटर तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो टीम सिलेक्शन में शादाब उसामा मीर होना चाहिए था, मेरी सजेशन में। शादाब भी होते मगर उसामा मीर साथ होते लेग स्पिनर को कंपील करने के लिए। उसामा मीर का अच्छा ऑप्शन था मगर नहीं लेके जाया गया। सडनली इमाद वसीम को इन तो किया गया मगर उस तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी दी एक मैच में जिस पर दाग है उसका, तो स्लो खेल गया अगेंस्ट इंडिया। और जी रिजवान साहब ऐसे मौके पर बुमराह जब प्रेशर ओवर में आया तो आप आउट क्यों हैं? आप उस टाइम ओवर मेडन खेल जाते तो भी कोई मसला नहीं था, रन बॉलर चाहिए था आपको, वो तो आप 2 ओवर में रन पूरे कर सकते थे। तो रिजवान इतनी लंबी बारी करने के बाद अगर आउट हो जाए, सेट प्लेयर जैसे आदिल साहब, आप एक सीनियर रन करें, अगर आप बिल्कुल एक सेट मौके पे न्यूज़ ब्रेक कर रहे हो, उस टाइम आपकी आवाज़ या आपका सिस्टम ऑफ हो जाए, तो ऐसे ही रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऑफ कर दिया। तो सरफराज अहमद का नाम बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के लिए पुकारा जा रहा है। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब मीटिंगें कर रहे हैं सरफराज के साथ, जिस तरह उनको कैंप में रखा जा रहा है, वैल्यू दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि उनको शायद 1-2 साल के लिए फिर टेस्ट कप्तानी दी जाए। मगर मैं इसके हक में हूँ कि वो टेस्ट कप्तान बने, वनडे की कप्तानी न लें, उनकी अपनी सेक के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी को भी सूट नहीं करेगा। अब क्योंकि अगर खुदा खास्ता टीम ने परफॉर्म नहीं किया, 10 की लॉबी एक है, एक सरफराज के आने से लॉबी नहीं बदलेगी। लॉबी को तोड़ना, लॉबी को चलाना सरफराज के लिए राइट नाउ मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप 2 चल रहे हैं। तो उसमें सरफराज आएंगे भी, अगर उस बहती गंगा में हाथ रखेंगे भी, तो शायद उनकी अपनी इज्जत ख़राब ना हो जाए। यह हाल बहुत बुरी बात है कि क्रिकेट के ग्राउंडों में एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जा रहे हों, और क्रिकेट का ग्राउंड है जो कि टेस्ट स्टेडियम है पाकिस्तान का, नियाज स्टेडियम हैदराबाद, जहां पर पहली पाकिस्तान की हैट्रिक जलालुद्दीन साहब ने की थी, वो वेन्यू है। जावेद मियां के कई रिकॉर्ड से उधर एप्टीट्यूड लिया गया, वहां पर टेंट लगाया गया, किले गाड़े गए घास में। तो आप टेस्ट स्टेडियम के अंदर अगर ये काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी मिनिस्ट्री, गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर स्पोर्ट्स मेयर साहब क्या कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये ज्यादती है टेस्ट ग्राउंड के साथ। वहाँ पाकिस्तान की एक तारीख रकम हुई थी और तारीख की ग्राउंड है, तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं इस पर सख्त एहतजाज करता हूँ और इस पर मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।